बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रतास हुसैन एक्सप्लोरर चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रतास हुसैन। और नाजरीन, आज मैं आपको एक ऐसी तारीख़ी जगह पे लेके आया हूं और इंडिया का ये बॉर्डर है और यहाँ से ये ट्रेन चलती है पाकिस्तान के अंदर और फिर पाकिस्तान से यानी कि यहाँ इंडिया के बॉर्डर तक आती है। पहले ये ट्रेन यहाँ बॉर्डर तक नहीं आती थी बल्कि हिंदुस्तान तक जाती थी जब ये ब्रिटिश दौर था, लेकिन उसके बाद भी ये ट्रेन यहाँ से हिंदुस्तान तक जो पैसेंजर थी उनको लेके जाती थी। और इसी तरह हिंदुस्तान की एक ट्रेन जो थी वो भी यहाँ इस आखिरी रेलवे स्टेशन तक हिंदुस्तान से पैसेंजर लेके आती थी। यहाँ पे फिर पैसेंजर पाकिस्तान की ट्रेन में बैठकर आगे सफ़र पाकिस्तान की तरफ मुख्तलिफ़ शहरों की तरफ करते थे। और इसी तरह पाकिस्तान की जो ट्रेन थी वो भी हिंदुस्तान का जो आखिरी रेलवे स्टेशन था और इधर पाकिस्तान की तरफ से अगर हम उधर दाखिल हों तो वो पहला स्टेशन था मुन्ना बाऊ, वहाँ तक अपनी जो पैसेंजर थे वो लेके जाती थी। ये मालूमात बहुत सारे कम लोगों को हासिल है। आज मैं आपको इस तारीख़ी जो ट्रेन है उसका विज़िट करवाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि कितने बड़े बड़े सहराई टीले हैं यहाँ पे जिनके दरमियान ये रेलवे लाइन बिछाई गई थी और यहाँ पर ये ट्रेन चलती थी। ये ट्रेन सुबह के टाइम वहाँ से बॉर्डर से रवाना होती है और पाकिस्तान के शहरों की तरफ मूव करती है। तो ये अभी चूँकि सुबह सुबह का टाइम है, जैसे रोशनी फैलेगी आपको यहाँ पे बुलंदो बाला टीले नज़र आएंगे और सहराई इलाका नज़र आएगा। और इसके साथ साथ यहाँ पे एक और अहम चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे जो शुरू के हिस्से हैं वहाँ पे रेलवे स्टेशन बने हुए नहीं हैं, ना ही वहाँ पे स्टेशन मास्टर होता है, ना ही वहाँ पे टिकट घर होता है, कुछ भी नहीं होता। अलबत्ता कुछ ऐसे डंडे से नस्ब हैं और लोगों को पता है कि इस जगह पे ट्रेन ने आके स्टॉप करना होता है। तो वहाँ पे सुबह सवेरे जो दूर दराज से सहराई लोग हैं यहाँ के, वो मुख्तलिफ़ जीपों पे और किराए की गाड़ियाँ करा के यहाँ पर पहुँच जाते हैं और फिर यहाँ से वो ट्रेन में अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं पाकिस्तान के दूसरे शहरों की जानब। ये सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊँगा कि बिल्कुल भी स्टेशन नहीं है। ये देखें आप, जो मैं आपको बता रहा था, ये इस तरह की गाड़ियों पर लोग दूर दराज से यहाँ पहुँच जाते हैं सुबह सुबह के टाइम और यहीं पे ही जब रात को ये ट्रेन वापस आती है तो ये यहाँ पे उनको उतारती है। आज मैं आपको बहुत सारी मालूमात फराहम करूँगा इस तमाम ट्रैक के बारे में भी और यहाँ मैं अपनी आप बीती आपके साथ शेयर करना चाहता था, लेकिन चूँकि टाइम कम है इसलिए मैं वो नहीं शेयर कर सकता। यहाँ तक आने में जो मुझे दिक्कत हुई और मैंने जो इतना लंबा सफ़र किया, ख़ास तौर पे कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स भी रास्ते में हुए जिनकी वजह से मेरा ये सफ़र बड़ा मुश्किल रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये सफ़र कामयाबी से हमकिनार हुआ। यहाँ जब ये देखें ट्रेन शुरू में चलती है, ये पहले स्टेशन से जैसे रवाना हुई है तो ये ट्रेन आपको तकरीबन खाली ही नज़र आएगी। जूँ आगे बढ़ते हैं तो ऐसे ही पैसेंजर मुख्तलिफ़ जो स्टॉप होते हैं वहाँ से चढ़ना शुरू हो जाते हैं और ये ट्रेन फुल हो जाती है। सहरा के अंदर इस तरह का ट्रेन के अंदर बैठकर नज़ारे देखना का अपना एक लुत्फ़ है। और यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ मज़ीद कि यहाँ से जब हिंदुस्तान की तरफ ये ट्रेन जाती थी पहले आगे, तो हिंदुस्तान का पहला स्टेशन है मुन्ना बाऊ, उसके बाद जसिंदर, लिलमा, गदरा रोड, रामसर स्टेशन, फिर उससे आगे बारामीर और आगे जोधपुर, जो रियासत थी जोधपुर, वहाँ तक ये ट्रेन आगे जाती थी और फिर आगे हिंदुस्तान के मज़ीद शहरों में अंदर दाखिल होती थी। यानी जोधपुर रियासत से ये ट्रेन उस तरफ से आके यहाँ पाकिस्तान की तरफ चला करती थी और मीरपुर ख़ास की तरफ। यहाँ पे भी पाकिस्तान के काफ़ी स्टेशन हैं, उनके भी मैं आपको नाम बताता चलूँगा तरतीब से। अब चूँकि सुबह 6 बजे के करीब, अब सर्दियाँ हैं, सुबह अंधेरा होता है, ये देखें आहिस्ता आहिस्ता रोशनी फैल रही है। 6 बजे के करीब ये रेलवे स्टेशन से रवाना होती है पाकिस्तान का जो आखिरी रेलवे स्टेशन है खोखरो पार से अब मैं रवाना हुआ हूँ मीरपुर ख़ास की तरफ। इसमें जो स्टेशन आए हैं उनके बारे में मैं आपको बताता चलूँ। वो स्टेशन तो नहीं थे शुरू वाले, बस ऐसे ही स्टॉप बने होते हैं जहाँ ट्रेन ने रुकना होता है। उनमें विसार बाह, जलो जू, चुनोरो और फिर पर्ची जवेरी, फिर इसके बाद आगे जो अच्छे स्टेशन बने हुए हैं फिर आगे आ जाते हैं न्यू चोर, समरसर, हिसार, साढ़र, भोरोनारो और फ़कीर तुर्को, फिर पिथौरो, फिर साईदाद, फिर शादीपल्ली, फिर अहमदाबाद, फिर बलोचाबाद, फिर इस तरह करके जमरोड जंक्शन था एक, वो आ जाता है। फिर उसके बाद ये मीरपुर ख़ास में ये ट्रेन पहुंच जाती है। जब ये ट्रेन मीरपुर ख़ास की तरफ से निकल रही होती है तो इसका नाम होता है मारवी एक्सप्रेस, लेकिन जब ये मीरपुर ख़ास से आगे हैदराबाद की तरफ मूव करती है
तो इसका नाम समन सरकार जो है इस रेलवे का नाम यानी इस ट्रेन का नाम जो है तब्दील हो जाता है। यानी इसी ट्रेन के दो मुख्तलिफ नाम हैं, मारवी पैसेंजर ट्रेन और समन सरकार, दो नाम हैं इसी एक ट्रेन के। ये आप देख सकते हैं किस तरह ये डेजर्ट में इस टाइम मौजूद है ये ट्रेन। चारों तरफ यहाँ पे हमें देखने को डेजर्ट ही डेजर्ट मिलता है और उनके जो सहराई घर हैं वो भी हमें देखने को मिल रहे हैं। नाजरीन, ये ट्रेन कुछ अर्सा कबल यानी कुछ साल कबल जो थी, ये ट्रेन हिंदुस्तान के अंदर तक जाती थी, मुन्ना बाऊ रेलवे स्टेशन तक। लेकिन बाद में मुल्कों के कुछ आपस के हालात ठीक ना होने की वजह से ये ट्रेन सिर्फ बॉर्डर खोखरो पार तक महदूद कर दी गई है। थर का ये इलाका है खोखरो पार, और यहाँ पहले तो ये ट्रेन ही बंद कर दी गई थी, लेकिन अब ये ट्रेन दोबारा 15/10/2021 को दोबारा से ये चलाई गई है। और अब ये हर रोज़ रात के टाइम यानी कि उधर मीरपुर की तरफ से आती है, शाम 5-5:30 बजे वहाँ से चलती है। मीरपुर से 5 बजे इसका टाइम है, और उसके बाद रात को ये यहाँ पहुँचती है खोखरो पार। सर्दियों की वजह से बात कर रहा हूँ कि अंधेरा होता है ना, इसलिए रात कर रहा हूँ। और उसके बाद ये सुबह सुबह जो है 6 बजे दोबारा अभी अंधेरा ही होता है और दोबारा ये मीरपुर ख़ास की तरफ रवाना हो जाती है। ये है इसका शेड्यूल। अगर आप इस पे सफ़र करना चाहते हैं और ये डेजर्ट का लुत्फ़ उठाना चाहते हैं तो इस पे आप इस तरह सफ़र कर सकते हैं। ये जो ब्रांच लाइन है ये कोटरी जंक्शन स्टेशन से शुरू होती है। 211 किलोमीटर तवील इस ब्रांच लाइन के दरमियान 23 रेलवे स्टेशन हैं। मारवी रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म के ख़त्म होते ही यहाँ पे इसका जो आगे एक ज़ीरो पॉइंट है जिसका नाम मारवी रेलवे स्टेशन रखा गया है, वहाँ से फिर ये भारतीय सरहद शुरू हो जाती है। और यहाँ पे जो खोखरा रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे कस्टम की क्लियरेंस के लिए सारा इंतज़ाम यहाँ पे बनाया गया था उस दौर में, लेकिन अब तो चूँकि गाड़ी आगे तक नहीं जाती तो यहीं खोखरा पार ही पाकिस्तान का आखिरी रेलवे स्टेशन कहलाता है। ये आप देख सकते हैं किस तरह ये डेजर्ट है चारों तरफ और उनके दरमियान धूल उड़ाती हुई ये मारवी एक्सप्रेस। नाजरीन, आज मैंने बहावलपुर से तकरीबन 1000 किलोमीटर का सफ़र तय किया और यहाँ पे मीरपुर हैदराबाद, फिर मीरपुर ख़ास, हैदराबाद से फिर मीरपुर ख़ास और मीरपुर ख़ास से फिर यहाँ पर आखिरी रेलवे स्टेशन जो खोखरा पार है यहाँ तक पहुँचा और रात यहाँ रेलवे स्टेशन पे गुजारी। और उसके बाद अलग सुबह इसी ट्रेन पे बैठकर आपके लिए ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको मेरी ये कोशिश ज़रूर पसंद आएगी। और यहाँ पे मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं आप लोगों के लिए दूर दराज के सफ़र करता हूँ और इस तरह की मालूमाती वीडियोस बनाता हूँ। अगर जिन साहबान ने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो ये चैनल भी सब्सक्राइब करें और साथ के साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें और मेरी हौसला अफजाई के लिए कमेंट्स ज़रूर किया करें। आप लोगों के कमेंट से मुझे मज़ीद हौसला अफजाई मिलती है। ये देखें आप, ना यहाँ पर कोई स्टेशन है ना ही यहाँ कोई प्लेटफार्म है, वो सवारियाँ लेके आई हुई है छोटी सी जीप। इस तरह की मुख्तलिफ जीपें दाएं बाएं खड़ी होती हैं, उन पे ही लोग सवार होकर यहाँ तक पहुँचते हैं, डेजर्ट में से सफ़र करके यहाँ आते हैं। ट्रेन यहाँ पे चंद मिनट के लिए रुकती है, 1 से 2 मिनट या 3 मिनट, और फिर आगे रवाना हो जाती है। इसी तरह ही वापसी पे रात के टाइम, शाम के टाइम इसी जगह पे, इसी मकाम पे ट्रेन दोबारा रुकती है और उससे पैसेंजर इस जगह से उतर के अपने अपने घरों को चले जाते हैं सहरा के अंदर। ये देखें यहाँ पे अब कोई भी ना ही स्टेशन का नाम लिखा हुआ है, ना ही कोई प्लेटफार्म है, ना ही कोई टिकट देने वाला है, ना ही कोई स्टेशन मास्टर है। बस चंद लम्हों के लिए ट्रेन रुकी, जो पैसेंजर यहाँ पे ठहरे थे वो उस ट्रेन के अंदर बैठ गए और ट्रेन दोबारा आगे अपने शहरों की तरफ, अपने मंजिल मकसूद की तरफ रवाना हो गई। ये आप देख सकते हैं, ये इन जीपों पे लोग आए हैं बाय बाय करते हुए। ये देखें गार्ड जो होते हैं बीच में झंडी हिला रहे हैं अपनी और ट्रेन को इजाज़त दे रहे हैं चलने की। इसके साथ ही आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, फिर इंशाअल्लाह किसी और मकाम पे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, खुदा पामान।